नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई प्लेलिस्ट के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत है एक नए अध्याय का। जी हाँ, और इस अध्याय का नाम हमने रखा है शक्तिमान द डाउट किंग। और शक्तिमान की तरह हम आज बच्चों के डाउट सोल्व करने के लिए एक नई प्लेलिस्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपके डाउट का आपको लेना है स्क्रीनशॉट। कैसा भी डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है या पिक्चर लेनी है। फिर आपको इन नंबर पर उसको सेंड करना है और उसके साथ आपको टाइप करना है शक्तिमान आई नीड हेल्प इन दिस। और उस डाउट को आपको यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से पूरी पुख्ता और पूरी बेसिक और डिटेल जानकारी के साथ उस डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, आज का जो डाउट है वो है यह। भावना के द्वारा ये डाउट भेजा गया है और ये डाउट है मैथमेटिक्स की अलजेब्रा चैप्टर का। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो सीबीएसई के एग्जाम्स में आ चुके हैं और इन्हें सोल्व करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है। देखिए, सिर्फ डाउट सोल्व नहीं करेंगे। ये डाउट सिर्फ सोल्व करने से अगला नया क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। हम करेंगे क्या कि ये ऐसा है क्या, ये है क्या, पहले ये समझेंगे। चलिए, तो मैथमेटिक्स यानी कि गणित में जब कोई भी 2 चीजें होती है और बीच में इक्वल का साइन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये ए जो है ये बी के बराबर है, राइट। अब इस साइड में 5 + 3 और इधर क्या होगा 8, यानी कि ये दोनों जो हैं ये इसके क्या है, इक्वल है। तो अब मैं कहूं कि इसकी जगह क्या मैं यह रख सकता हूं 4 + 4 = 8। यस, आप रख सकते हो। इक्वेशन की एक कंडीशन है कि हमेशा दोनों तरफ की चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या 5 और 3 को मिलाकर 8 होता है? हाँ। क्या इधर 8 है? हाँ। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो मतलब बराबर का साइन लगा सकते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 + 4 = 8? नहीं। तो ये मैथ्स में गलत माना जाएगा, यानी कि आप इक्वल का साइन जब तक नहीं लगा सकते जब तक इधर वाली टर्म उधर वाली टर्म के बराबर ना हो। चलिए, ये समझ में आया आपको। मैं एक चीज लिखता हूँ 5 = 8 - 3। क्या ये भी सही माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। मैं एक और चीज लिखता हूँ 10 = 5 × 2। क्या ये सही माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। मैं एक और चीज लिखता हूँ 5 = 10/2। क्या ये चीज सही मानी जाएगी? जी हाँ, मानी जाएगी। एक चीज आपको नोटिस करने की जरूरत है, यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए, 10 × 2 = what, 20, राइट। ये यहां मल्टीप्लाई में है। यदि हमें इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं 10 = 20 / 2, तो क्या ये सही है? यहां तो सही है, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है। क्या ये भी 10 है? जी हाँ, ये 10 है। तो मतलब ये इक्वेशन सही है। एक बात आप नोटिस कीजिए कि यहां जो मल्टीप्लाई में होता है जो वो उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। क्या आपने नोटिस किया? एक चीज और नोटिस करते हैं, 20 / 2 = 10। ये इक्वेशन है। जी हाँ, इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है। मैं इधर लिख रहा हूं 20 = 10 × 2। क्या ये इक्वेशन है? जी हाँ, इधर भी 20 आ रहा है और इधर भी 20 आ रहा है। एक बात नोटिस की आपने, इधर का जो डिवाइड है वो उधर जाकर गुणा करने पे इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, फिर भी वो इक्वेशन मानी जाएगी। यानी कि एक तरफ का भाग उधर जाके गुणा हो जाता है और इधर का गुणा इधर आने पर भाग हो जाता है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए, लिखते जाइएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक से समझनी पड़ेगी। चलिए, एक चीज और, 10 + 2 = 12। क्या ये इक्वेशन है? हाँ है। 10 = 12 - 2। क्या ये इक्वेशन है? क्योंकि इधर का भी 10 हो रहा है, इधर का भी 10 हो रहा है, यानी ये इक्वेशन सही है। इसका एक और आपने नोटिस किया होगा, इधर का प्लस इधर आने पे माइनस हो जाता है और इधर का माइनस इधर आने पे प्लस हो जाता है। यानी कि इक्वल के इधर या इधर जाने पर प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, गुणा भाग में बदल जाता है, एंड दिस भाग यानी कि डिवाइड वापस मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है। क्या यह बात आपको क्लियर है? आपको क्लियर है? अब आपको पता चल गया इक्वेशन क्या है। क्या पता चल गया आपको? इक्वेशन क्या है। अब आप समझिए कि मैथ्स में जब ए बी सी डी एक्स वाई जेड पूरा एबीसीडी कोई भी अक्षर घुस जाए तो इसका मतलब क्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ्स में हमने 1 पढ़ा, हमने 2 पढ़ा, हमने 3 पढ़ा, हमने 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, लेकिन एबीसीडी तो हमने इंग्लिश में पढ़ी है। हमने इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ी, हमने मैथ्स में तो सिर्फ यही पढ़ा है। तो जब एबीसीडी आपकी जब मैथ्स में घुस जाए तो समझ लेना वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ऐसी चीजें जिसका मान हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। इन्हीं में से कुछ याद रखिए,
है एक्स वाई जेड यदि आपको कहीं दिखते हैं तो या तो एक्स के वैल्यू 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 55 होगा या 56 होगा, होगा मैथ्स का ही कुछ। लेकिन अभी हमें नहीं पता इसलिए हमने एक्स लिख दिया, अभी हमें नहीं पता हमने वाई लिख दिया, अभी हमें नहीं पता हमने जेड लिख दिया। बताइए, मैं लिख रहा हूं 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे पता है कि ये इक्वेशन सही है, राइट। सही है मतलब क्या कि इधर वाला इधर वाले के बराबर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक्स का क्या वैल्यू है। हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि एक्स का, हमें ये नहीं पता कि एक्स का क्या है, क्या वैल्यू है। तो अब आप इतने होशियार बच्चे हैं, मुझे बताइए कि क्या अब आप इससे एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। आपने देखा कि बराबर के इधर वाला प्लस इधर माइनस चला जाता है, तो ये 3 जो है वो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 नहीं लिख सकता? तो क्या 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 नहीं हो सकता? तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5। मैंने कहा ये इक्वेशन सही है, हमें क्वेश्चन कहता है कि ये इक्वेशन सही है। सही है मतलब ये जो बराबर का है वो सही है। सही है कहते ही हमें ये मान लेना है कि इधर का वैल्यू जो है वो इधर के वैल्यू के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे x का मान नहीं पता। अब क्या करें, क्योंकि हमें पता है कि इधर का जो डिवाइड है वो इधर आने पे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हमने लिखा कि 10 इधर ऐसे ही रह गए, उधर वो गया तो x गुणा 5। अब हमें और पता है कि इधर का गुणा इधर क्या आ जाता है, भाग हो जाता है। तो इधर सिर्फ x को छोड़ दो और इधर लाके क्या कर दो, भाग कर दो। क्या x का वैल्यू आ गया, कितना आया, 2 आ गया। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब ऐसा कब होता है, आपने गौर किया होगा कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऐसा है जो हमें, जिसका मान हमें नहीं पता। तो यदि हमें इसका मान पता करना है, यदि पूरी इक्वेशन में एक ही बंदा है जिसका मान हमें नहीं पता, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसका पता करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत होती है। ये एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम क्या कर देंगे, एक्स का वैल्यू 5 है ये बता सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि दो आदमी आ जाए जिनका वैल्यू हमें नहीं पता, सॉरी प्लस, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई, ये प्लस का है उधर गया माइनस तो 5। क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां दो बंदे आ गए। अब एक्स को वाई को उधर भेजोगे तो अभी आपको वाई का मान ही नहीं पता, तो आप 5 में से क्या घटाओगे, एक्स क्या पता, हमें क्या पता। चलो एक्स को उधर भेजोगे तो आपको एक्स का वैल्यू नहीं पता, तो घटाओगे क्या और आपको पता क्या चलेगा। ये बात समझ में आई? ये बात आपको क्या आई, आई होप आपको क्या आई, समझ में आई। तो इसका मतलब यदि दो ऐसे जानवर आ जाए जिनका वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। यदि 3 जानवर आ जाए तो 3 इक्वेशन चाहिए, यदि 4 जानवर आ जाए तो 4 इक्वेशन चाहिए। एक बात समझाता हूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, और 2 ही ऐसे बाबा है जिनका हमें मान नहीं पता। तो क्या अब हम इसका निकाल सकते हैं? जी हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं। पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो, इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का मान बताओ। तो मैंने कहा इससे एक्स का मान आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, लेकिन मुझे y का मान नहीं पता, तो मुझे x का प्रॉपर मान नहीं पता। लेकिन x का मान मैं y इस दूसरे आदमी के टर्म में बता सकता हूं। क्या मैं x का मान इधर रख सकता हूं? हाँ, इस x की जगह वो मान रखो, 5 माइनस वाई रखा, और माइनस का इधर का ये y इज इक्वल टू 1। देखो हमने दोनों इक्वेशन मिलाकर एक ऐसी इक्वेशन बना दी जिसमें सिर्फ एक ही बाबा है जो क्या है, जिसका मान हमें नहीं पता। तो इस बाबा को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 5, इस a को इधर ले आओ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू, ये दोनों y उधर गए तो 2y, इधर गया तो प्लस वाई, और ये माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, तो 2y आ गए। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और 2y, तो इस इक्वेशन हो गई 2y इज इक्वल टू 4। तो बताओ y इज इक्वल टू 2 आया कि नहीं? जी हाँ आया। अब y का मान 2 आ गया, तो क्या अब इसमें मैं 2 का मान रखूं? क्या मैं x प्लस वाई की जगह 2 रख के 5 रखूं तो x का मान मैं नहीं निकाल सकता? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। जी हाँ निकाल सकता। तो अब इसका सॉल्यूशन हो गया, x हमारा है सॉरी 3 और y हमारा है 2। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी हाँ आई। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि इसका मान निकाला और इसमें रख दिया, इसका मान निकाला। अब मैं कहूं 3 बाबा आपको ऐसे मिले, कितने बाबा, कितने बाबा मिले आपको? ऐसे बाबा 3 मिले जिनका मान आपको क्या है, जिनका मान आपको क्या है, जिनका मान आपको क्या है पता नहीं है। तो क्या करोगे? तो 3 इक्वेशन चाहिए आपको, 1 2 3। फिर क्या करोगे? फिर सोल्व करके हम 2 से मान निकाल के तीसरे में रख देंगे। ठीक है, अब आते हैं भावना जी के डाउट। अब किस पे आते हैं? भावना जी के डाउट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिखता है यहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखता है कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखिए, दो ऐसे बाबा है जिनका हमें नाम मान नहीं पता, एक तो x
एक y है, इधर भी एक x एक y है, लेकिन क्योंकि दो बाबा है और हमें दो इक्वेशन पता है तो हम क्या मान निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। यदि एक इक्वेशन देते तो क्या मान निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। दो इक्वेशन है तो क्या मान निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं बाबा। कैसे? पहले इसको सोल्व करो। लिखा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3y। x का मान आ गया मेरे पास y के टर्म में। क्या मैं x का मान सीधा यहां रख सकता हूं? रख सकता हूं। देखो ध्यान से रखना, 3 बाहर रखना, सिर्फ x की जगह ब्रैकेट में डाल के ये रखो, 7 प्लस 3y और इधर माइनस 3y और है इज इक्वल टू 5, है कि नहीं? अब देखो ये ब्रैकेट है, आप ऐसे माइनस वाई प्लस वाई काट मत देना, ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट है मतलब 3 से पहला गुणा होगा, तो 7 तिरी 21, फिर प्लस 3 तिरी 9 y, एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब देखिए 9 में से 3 गए 6y, तो है 21 प्लस 6y इज इक्वल टू 5, है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो अब क्या मैं y को उधर भेज सकता हूं, 5 को इधर ला सकता हूं? यस, 21, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। गए 5, कितना बचा? 16। बचा कि नहीं? बचा कि नहीं जी? इज इक्वल टू माइनस 6y। तो y का मान हो गया माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो गया? माइनस का 4 बट्टा नहीं 8/3। ये बात समझ में आई? 8/3। अब इस y का मान जब आप x इस इक्वेशन में रखोगे तो रखो 3x माइनस 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 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 8/3 इज इक्वल टू 5। 3 से 3 कट हो गया, 8 उधर गया माइनस का, तो कितना आया? माइनस का 3, माइनस का x से x हो गया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 1। ऐसे आंसर आता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगला डाउट जो है वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आपको डाउट सॉल्व करवाना है तो आप भी इस नंबर पर शक्तिमान आई नीड हेल्प इन दिस कहकर शक्तिमान से आपका डाउट सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।